हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। बच्चे, आज हम 10th क्लास चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर जो है ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इससे पहले जो चैप्टर था हमने उसमें पॉलिनोमियल पढ़ा था। इस तरीके से पॉलिनोमियल पढ़े थे, x+3 जैसे लिखा हुआ है, इसको हमने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का हमें मालूम था कि हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की 1 होती है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसी प्रकार से x² + 3x + 4 ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम पढ़ चुके हैं। x³ - 3x² + 2x + 1 ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल थी। ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक तो पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस वर्ड जो आया हुआ है। तो बच्चे, इक्वेशंस का मतलब जो होगा, अभी तक तो हम इसको पॉलिनोमियल कह रहे थे, लेकिन जब हम इक्वेशन कहेंगे तो हम x जैसे x+3 = 0 इस प्रकार से हमारे पास, यानी इक्वेशन में = का साइन होगा, यानी दो साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जबकि पॉलिनोमियल में एक ही साइड होती है, इसमें = नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। इक्वेशन में हमारे पास जो इस प्रकार से = जरूर होना चाहिए, ठीक है। जैसे x² + 2x + 4 लिखा मैंने, ये हमारी जो है पॉलिनोमियल है। और अगर मैं = 0 लिख देता हूँ तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये डिफरेंस है इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में। अब यहाँ पर इसमें देखें, जो हमने पॉलिनोमियल अभी पढ़ा है, इससे पहले जो पढ़ा है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक ही है, x²। हर एक में देखें x होता है या फिर y होता है, y+3 = 0, इस प्रकार से ये पढ़े। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक ही होता था। अब यहाँ जो हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स पढ़े जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और वो पेयर में होगी। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा x + y = 4, x + y = 4। तो यहाँ पर हमारे पास x और y दो वेरिएबल हो गए, x और y ये दो वेरिएबल हो गए, और ये = का साइन आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन होगी। तो x + y = 4 ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब लीनियर क्यों हुई? क्योंकि देखिए x के ऊपर और y जो वेरिएबल हैं, इनके ऊपर पावर हमारी 1 है। तो लीनियर हम किसे कहते हैं? जिनकी डिग्री जो होती है 1 होती है वेरिएबल की। इसी प्रकार से जैसे मान के लिख दिया 3x - 2y - 6 = 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अभी हमने पेयर नहीं बनाया, अभी ये हमारी इक्वेशन है ये। और यहाँ पर भी दो वेरिएबल हो गए, x और y। तो इस प्रकार से अब हम जो इस चैप्टर में करेंगे, हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, और वो भी होगी हमारी 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी डिफरेंस हो गया इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बीच में। तो इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड जरूर होंगी, = भी लगा हुआ होगा, तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। तो देखें, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड। जो हम ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम करेंगे, वो हमारी दो प्रकार से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दो प्रकार से सॉल्व करी जा सकती हैं। एक तो है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, दो तरीके से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन जो होगी वो हमेशा एक लाइन दिखाएगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई। जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने दिखाया था ना, पैराबोला बनता है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो होंगी वो हमारी एक लाइन दिखाएंगी। तो द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड बाई 2 लाइन्स, 2 लाइन से दिखाई जाएंगी, और देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज। अब वो दो लाइन खींची जाएंगी, उनकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो लाइन किस प्रकार से हो सकती हैं? जैसे नंबर 1 क्या है, द 2 लाइन्स इंटरसेक्टेड एट 1 पॉइंट।
या तो जो हम दो लाइन खींचेंगे, जैसे मान लिया हमारे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गया, और एक लाइन ये इस प्रकार से खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये दोनों लाइनों ने एक पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट किया है। तो या तो ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइनें जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, या दूसरा नंबर क्या है, द लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, लाइन जो है इंटरसेक्ट ना करें, अर्थात दे आर पैरेलल, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो पैरेलल होंगी। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये दो लाइनें, जैसे ये लाइन दो खींच दी, तो ये लाइनें जो है कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये दो कंडीशन होगी। और थर्ड कंडीशन जो है हमारी, द टू लाइन्स विल बी कोइंसाइड। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया मैंने एक लाइन खींची, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, मैंने एक लाइन खींची और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ जाए, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर रहें, तो उसको हम कहते हैं कोइंसाइड। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होती हैं जब हम ग्राफ में लाइनों को खींचेंगे, तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो कोइंसाइड होंगी। तो ये तीन बातें जो होंगी ये ग्राफिकल मेथड में इस्तेमाल होंगी। अब देखिए, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय। अब हमारे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मतलब जर्नल फॉर्म जो होगी वो ये होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जर्नल फॉर्म हो जाती है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की इन टू वेरिएबल्स। तो जो भी हमें इक्वेशन मिलेंगी वो इसी फॉर्म में मिलेंगी, या हमें इस फॉर्म में बनानी होंगी। देखिए जैसे मान लीजिए दिया रखा है 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दे दी, और नेक्स्ट है x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसकी मैं कंपेयर करूँगा इससे जो हमारी जनरल इक्वेशन है। तो a1 क्या होता है, a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a1 का मतलब पहली इक्वेशन में, जहाँ 1 लगा हुआ पहली इक्वेशन में, तो a1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और b1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, एंड c1 इज कांस्टेंट। इसी प्रकार जब हम a2 कहेंगे, a2, अब 2 के मतलब हो गया सेकंड इक्वेशन जो है उसमें देखेंगे, तो a2 का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन जो दे रखी होगी। इसी प्रकार से b2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, और C2 हमारा कांस्टेंट होगा। तो जो हमने ये इक्वेशन बनाई है यहाँ पर, जो एग्जांपल के तौर पर जो इक्वेशन दे रखी है, तो बच्चे देखिए अगर मैं इसमें a1 b1 c1 इसको इससे कंपेयर करके देखूँ, तो a1 की जब बात करूँगा तो a1 में पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट जो a1 है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3, ये कोफिशिएंट पहले बता दिए तुम्हें 3। b1 अभी 1 का मतलब पहली इक्वेशन ही देखनी है, तो b1 में क्या है, b1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट 2 है, 2 लिख दिया। इसके बाद c1 क्या है जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारी 4 है, c1 4 हो गया। इसी प्रकार से a2 लेते हैं, a2 तो भाई a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में आएंगे, तो a2 जो होगा सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x होगा, तो सेकंड इक्वेशन में ये रहा कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a2 हमारा 1 हो गया। b2 कोफिशिएंट ऑफ y, और कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में, -3, तो -3 आ गया। और c2 क्या है कांस्टेंट टर्म -2 है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आगे हम इनको सॉल्व करेंगे और इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चन होंगे। तो ये ध्यान रख लेना है कि a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 a2 b2 c2। तो हम इससे कंपेयर करके देख लेंगे कि हमारे पास a1 b2 c2 क्या है। अगर इनकी रेशो निकालनी होगी कहीं रेशो, तो देखिए रेशो क्या होगा a1/a2, हम मान लो ये निकालना है, तो a1 जैसे इसमें कितना है 3 और a2 कितना है 1, तो 3/1 हो गया। b1/b2, ठीक है, इन कोफिशिएंट की रेशो निकाल रहे हैं, b1/b2, b1 कितना 2 और b3 -3, 2/3 हो गया। ऐसे ही c1/c2, c1 हमारा है यहाँ में लिखा 4, तो c1 4 हो गया और c2 -2। तो इस प्रकार से रेशो को देख करके हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक टेबल सी बना रखी है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, रेशोज ऑफ कोफिशिएंट रिलेशन, इनमें रिलेशन क्या होगा, और अगर ऐसा रिलेशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा जो है ये वाली टेबल।
सबसे पहले जैसे हमने यहाँ बताया ना कि A1 निकाल लेंगे, B1/B2 निकाल लेंगे, C1/C2 निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद अब ये देखेंगे कि इनमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। मान लें नंबर 1, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मान लिया A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। जैसे देखें यहाँ पर देखो A1/A2 3/1 था और B1/B2 2/-3, तो दोनों हमारे इक्वल नहीं हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहेंगे ग्राफ जो है, ग्राफ में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो वहाँ पर लाइन होंगी जो ग्राफ में, ये बताया था ना ग्राफ की 3 कंडीशन पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसमें अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो ग्राफ में वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। केवल एक सॉल्यूशन बनेगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन, और उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट कब होगा, व्हेन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये ध्यान रखना है, जब हम ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो वहाँ पर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए और दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है व्हेन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी A1/A2 B1/B2 और तो इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो उस केस में कैसे करेंगे, देखें जैसे मान लिया मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y - 4 = 0, ये दे दी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें दे दिया 6x + 4y - 5 = 0। अब इसमें A1 हमारा क्या है, पहली इक्वेशन ये है, सेकंड ये, तो A1 हमारा 3 है और B1 कितना है, पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y। C1 कितना है, पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हो गई है। अब ऐसे A2 अगर निकालता हूँ तो A2 हमारा कितना है 6, B2 कितना है 4 और C2 कितना है -5। अब देखें यदि हम इसका रेशो बनाएं A1/A2, ये कितना हुआ अभी 3/6, इट मीन्स 3 बन जाते 3 2 जा 6, तो यानी 1/2 आ गया। अब B1/B2 निकालो, ये कितना है 2 2/4 यानी 1/2 हो गया। और जब हम C1/C2 निकालेंगे कितना आया -4/-5। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन हमारी क्या है कि A1/A2 जो है, A1/A2 इसकी वैल्यू आई 1/2 और B1/B2 की वैल्यू भी आई 1/2। इसका मतलब A1/A2 = B1/B2 के तो है, बट C1/C2 जो है ये इसके इक्वल नहीं है, ये 4/5 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यही कंडीशन यहाँ बता दो कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो लेकिन C1/C2 इक्वल ना हो। ये कंडीशन अगर होगी तो लाइनें जो हैं ग्राफ में पैरेलल आएंगी, वो काटेंगे नहीं, फिर वो पैरेलल लाइन आएंगी इस तरीके से जो पैरेलल आएंगी। और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, जब कहीं कट ही नहीं करेंगी नो सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होंगी लाइनें, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में तो ये पूछेगा कंसिस्टेंट कहाँ पर है, तो कंसिस्टेंट एक तो हमारा आया व्हेन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, यहाँ पर कंसिस्टेंट होंगी। लेकिन अगर A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो इनकंसिस्टेंट। इसके बाद तीसरी कंडीशन है व्हेन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी तीनों इक्वल हो जाएं, तीनों इक्वल। जैसे यहाँ पर हमारा C1/C2 4/5 आया ना, अगर यहाँ पर 1/2 ही आ जाए, जैसे A1/A2 में आया, B1/B2 तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं, तीनों अगर इक्वल होंगे तो उनको हम कहेंगे कोइंसाइड लाइन। वो लाइन जो है कोइंसाइड होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे यहाँ बताया था एक लाइन खींचूंगा ग्राफ की तो दूसरी खींचूंगा वो भी उसी लाइन के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर हमारे मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे और इसको हम कंसिस्टेंट भी कहेंगे। तो ये 3 जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ग्राफ में किस तरीके से बनेगा एक बार फिर समझ लो। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो ग्राफ जब मैं खींचूंगा तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी और उसका जो सॉल्यूशन बनेगा यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, यानी केवल एक ही सॉल्यूशन बनेगा और कंसिस्टेंट होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2,
तो वहाँ पर लाइनें पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने के मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तीसरी कंडीशन है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, तीनों इक्वल हैं, तो वहाँ पर हमारी लाइनें जो है कोइंसाइड होगी और वहाँ हमारे मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इसको भी कंसिस्टेंट कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर कंसिस्टेंट है, कहाँ पर हमारे सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, कहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, तो ये हमें जो है ध्यान रखना है इस बात का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 हमारा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या कहता है कि एक तो हमें पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फॉर्म करनी बनानी है, और उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन कहलाते हैं, और इनको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन हमें पहले तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो ये इसमें लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं क्लास के कुछ बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यदि वो कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट टू द क्विज। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, तो हमें बताना है कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं। तो हम पहले इसको मान लेंगे हमने, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, हमने लड़के मान लिए x हैं, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y, ये मान लिया हमने x और y, क्योंकि 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, इस तरह ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं। वो 10 बच्चे जो हैं वो कौन हैं, लड़के और लड़के हैं तो हैं, लड़के और लड़कियां तो हैं क्लास के अंदर, तो यानी उन दोनों का सम, लड़के और लड़कियां मिला करके 10 स्टूडेंट है। तो हमने यहाँ लिख दिया x + y = 10, पहली इक्वेशन आ गई, समझ में आ गया। x + y = 10, 10वीं के बच्चे हैं, बच्चों में क्या है, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो दोनों का जोड़ 10 हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, आगे एक बार फिर क्वेश्चन को देखो। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ये इक्वेशन बनानी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने क्या करना है, वो ध्यान से देखना कैसे बनानी है। इसमें जब जिसका नाम पहले आया ना वो पहले लिखो। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कहना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या मानी, x, तो हमने लिख दिया x और इजिकल टू। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनानी है। जिसका नाम आया पहले, गर्ल्स का नाम आया तो गर्ल्स का लिख दिया इजिकल टू। अब लड़कियां क्या हैं, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, 4 अधिक हैं लड़कों से। अब लड़के हमने क्या माने थे, y, तो y + 4 आ गया। तो x = y + 4, या मैं इसको अगर मैं y इधर लाऊं तो x - y = 4, सेकेंड इक्वेशन आ गई। वैसे ये भी हो सकती है सेकेंड इक्वेशन, पर हम इसको y को इधर लिया, ये ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो पहला पार्ट जो उसने कहा था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब वो कहता है इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बच्चे हमें जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के लिए पहले हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाई जाती है पहले। तो ये जो हमारे पास ये टेबल बनी है, ये बनी है x + y = 10 का, पहली इक्वेशन का, और ये जो बना है x - y = 4, ये 2 टेबल हमने बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन जो ये है, या इसको कह लीजिए हमने लिख दी, x की जगह मैं 4 रख रहा हूँ, कुछ भी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तुम 0 रखो, चाहे 2 रखो, 4, 6 कुछ भी रखो। तो हमने क्या करना है, पहले मैंने 4 लिखा, x की जगह मैंने 4 वैल्यू पुट करी,
अब देखें ये काम थोड़ा आप रफ में ही कर सकते हो, क्योंकि वहाँ तो टेबल में हमें तो टेबल दिखानी है, तो ये काम तुम रफ भी कर सकते हो कि अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ तो ये है ना इक्वेशन x + y = 10 है, तो मैंने x की जगह 4 रख दिया, तो 4 + y = 10। तो जब मैं 4 को इधर लाऊंगा, मुझे y निकालना है, तो 4 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या रहा 6। यानी मैंने x = 4 y = 6 आ गया, तो ये लिख दिया x = 4 y = 6। ऐसे दूसरी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 6, x की जगह 6 रखना है, तो यहाँ रख के देखें x + y = 10 था, x से 6 रख दिया प्लस y = 10, तो यहाँ से y हो गया 10, ये 6 इधर आएगा, -6 = 4, तो 6 रखा है x की जगह, y आ गया 4। तो जो वैल्यू रखी जिसकी जगह टेबल में उसके सामने वही रखी जाएगी। ये हमारी टेबल बन गई। इसकी सिर्फ 2 पॉइंट ही लेने, ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट से हमें मिल जाता है लाइन उसका जो सॉल्यूशन। अब इसमें आ जाए x - y = 4। अब x - y = 4 में अब बच्चे यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम x - y = 4 कह रहे हैं, मैं x = मैंने यहाँ पे ले लिया 6, x = मैं 6 ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ कैसे होगा, इसको यहाँ कर देता हूँ, ये अलग से करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास x, ये ना x - y = 4 ये दिया हुआ है, तो मैं x की जगह 6 रख रहा हूँ, तो 6 - y = 4, तो ये -y रहेगा और = ये 4 6 इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया, ठीक है। तो -y = -2 बचा, तो माइनस से माइनस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y = 2 आ गया, तो y = 2 आ गया, ठीक है। अब x = मैंने 8 रखा यहाँ पर, तो x - y = 4 था, अब x की जगह मैंने 8 रखा था, 8 - y = 4, तो -y = 8 इधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो -y = -4 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y = 4 आ गया। ये टेबल हमने 2 बना दी। यहाँ वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, मैं जरूरी नहीं कि मैंने x 6 रखी है तुम भी 6 रखो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। y की जगह रख दो x आ जाएगा, x की जगह रखोगे y आ जाएगा। तो ये हमने 2 टेबल यहाँ बना ली, ठीक है। अब आगे जो हमारा काम होगा वो होगा ग्राफ में। तो यहाँ पर ग्राफ जो है मैंने इस तरीके से बना रखा है, बनाया हुआ ग्राफ है मैंने बनाया। अब इसको समझ लो पहले क्या है ये। तो देखें बच्चे, हमने क्या करना है इसमें, ये पहली इक्वेशन थी x + y = 10, ये रहा x + y = 10, और दूसरी x - y = 4, ये देखिए x - y = 4। तो वही चीज़ मैंने टेबल यहाँ भी बना दी, जो उसमें बनाई थी, यह ग्राफ के ऊपर बना दी, जिससे हमें देखने में ईजी हो। अब क्या करते हैं, हम स्केल लिया और 2 लाइनें खींचते हैं, पहले एक्सिस बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक्सिस बनाना है, इसमें जो है एक्सिस बना लिया, ये हमारा एक्सिस होता है, यहाँ x, यहाँ x', y और नीचे y'। अब हम कोशिश ये करते हैं जो हम लाइनें जो खींचते हैं, ये इस जो मोटी सी लाइन होती है ना इसमें बनाएं, खींचे। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर जैसे ये 10 का अंतर है, यहाँ पर हम 1 लिख दिया, फिर अगले 10 पे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट हम लगाते हैं ना, ये वाले, ये पॉइंट डिफरेंस सेम होना चाहिए इनमें जो है। जैसे मैंने एक यहाँ लगाया, तो अब मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, ये 10 का अंतर है ना, 10 छोटे खाने हैं, तो अब अगला भी 10 के छोटे खाने में बने 2, फिर अगला 3, 4। तो ये मोटी मोटी लाइनें जो दिखाई देती हैं 10 के डिफरेंस पर ही होती हैं। ऐसे ही हमने ऊपर कर दिया 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, क्योंकि नेगेटिव में कोई नंबर है नहीं, तो हमने नेगेटिव में नहीं लिया। नंबर नेगेटिव में हो सकते हैं, पर हम नेगेटिव में यहाँ नहीं लिया, क्योंकि ये तो बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है, तो नेगेटिव का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। अब देखें पॉइंट को, पहले हम इसको कैसे पॉइंट लगाते हैं, कैसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, 4 और 6, यानी x का पहले हम 4 लेंगे, तो x का यहाँ से काउंट होगा 4, ये रहा, और y की वैल्यू 6, ऐसे लेते हैं 4 6, तो यहाँ से 6 जाएगा ऊपर, तो 6 हमारे पास, ये हम ऊपर आए सीधा, और ये रहा 6 y का, तो इसकी सीध में यहाँ ये, और यहाँ से यहाँ दिखाई दिए, ये पॉइंट लगा दिया, और इसको गोल बना के यहाँ लिख दिया पॉइंट P, और पहले x की वैल्यू 4, फिर y की 6, ये
पॉइंट P आ गया 4 6, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा 6 4, यानी x की पहले 6 आएगी, तो x के हमने निशान लगा रहे, ये रहा 6, और y के कितने हैं 4, तो यहीं से ऊपर चलेंगे y की तरफ, और 4 हमारे पास जो ये 4 आएगा ये है 4, तो देखें ये 6 से ऊपर आए और यहाँ 4 से इधर आए y की तरफ यहाँ पर, ठीक है। पहले x की तरफ 6 गए और यहीं से ऊपर चलना है y 4, ये रहा 4, तो इसकी सीध में यहाँ आ गया, यहाँ हमारा पॉइंट Q आ गया, और इसके पॉइंट क्या हो गए 6, पहले x की वैल्यू उसके बाद 4, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए PQ। तो हमने स्केल से PQ को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक लाइन आ गई, और इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन लिख दी x + y = 10, जो इसकी इक्वेशन थी। अब बच्चे ये तो एक लाइन, एक यानी इस ग्राफ से हमारे पास ये बन गया। अब इसी तरीके से हमें दूसरा जो टेबल है इसको भी इसमें प्लॉट करने हैं पॉइंटों को, इसी ग्राफ में बनेगा, अलग से नहीं। अब देखें x की वैल्यू 6 और y की 2, ऐसे ली जाती है ना 6 2, तो x की वैल्यू 6 आई पहले, ये रहा x की वैल्यू 2। अब यहीं से हमें जाना है y की तरफ ऊपर, तो y की तरफ ऊपर कितने जाने हैं 2 जाने हैं, तो 2 हमारे पास ये रहा, यानी यहाँ से चले यहाँ, और ये 2 की सीध में यहाँ से आ गई रहे, ये हमने A पॉइंट मान लिया, और इसके पॉइंट लिख दिए 6 और 2, 6, 2, ठीक है, A आ गया। अगला पॉइंट है 8x के और y के 4, तो पहले यहीं से पॉइंट यहीं से काउंट होते हैं, 8 ये आ गया, यहाँ तक आ गया 8। अब यहीं से हमने y की तरफ जाना है 4, तो यहीं से ऊपर की ओर चले और देखा 4 कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा 4, तो 4 की सीध में ऐसे 8 के साथ यहाँ से 4 ये आ गया, यहाँ से 8 के साथ ये आ गया, तो ये पॉइंट हमारा B आ गया 8, 4, तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन, और इस लाइन के ऊपर जो है वो इक्वेशन लिख दी x - y = 4, ये इक्वेशन लिख दी। अब ये दोनों लाइनें जो हैं, अब देखें दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट हमने R लिख दिया, ठीक है। अब ये R के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अब देखें या तो हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं डॉट डॉट करके, कि जैसे यहाँ से पहले हमने ये करा, ये आ गया y की वैल्यू, y एक्सिस है ना में, तो y तो 3 आ गया। अब यहीं से अगर नीचे डॉट डॉट करें, ये 7 आ गया, यानी ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू, x एक्सिस में, तो यानी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे तो क्या होंगे 7 और 3, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर उसके बाद y की वैल्यू, तो r के कोऑर्डिनेट 7 3 आ गया, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। अपने आप बनाओगे तो और समझ में आ जाएगा। तो ये हमने ग्राफ जो है इस प्रकार से बनाया, तो हमने देखा कि जो हमारे लाइन पेयर थी, जो 2 इक्वेशन थी, वो उसने जो है दोनों लाइन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा एट पॉइंट R, जिसके कोऑर्डिनेट 7 3 है। यही चीज़ अब जो है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, इसमें यहाँ पर हमने लिख दिया, इन ग्राफ R 7 3 इज़ द कॉमन पॉइंट टू बोथ द लाइन्स PQ एंड AB, कॉमन पॉइंट कह लो या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह लो। सो x = 7, y = 3 इज़ द सॉल्यूशन, यानी इससे x की वैल्यू क्या मिली 7, ये मैंने यहाँ इसमें लिख दिया, और y की वैल्यू क्या मिली 3, तो 7 और 3 जो है इसके सॉल्यूशन में। अब x क्या था, x हमने किसको माना था, x हम किसको मान रहे थे लड़कियों को, तो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुए 7, ठीक है ना, 7 और 3 पर काटा, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हुए 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया, ग्राफिकली सॉल्व कर लिया, ये जो है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट ये रहा, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेनों का कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है। वेयरएज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन के टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है, और 7 पेंसिल 5 पेन की कॉस्ट जो है 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1, तो एक पेन और एक पेंसिल की हमें कॉस्ट बतानी है। क्वेश्चन वही है
क्योंकि पहले क्वेश्चन है, उसी प्रकार से इसको हमें पहले फॉर्म पेयर लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर अब ये आ जाती है। अब क्योंकि हमें बताना है पेंसिल और पेन का, तो हम पहले मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स रुपीज़। हमने मान ली एक पेंसिल की, और लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज़ वाई, एक्स और वाई हमने ये मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें मुझे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा इक्वेशन नहीं बनेगी। अब हमने ये मान लिया कि एक पेंसिल का जो रेट है वो एक्स रुपीज़ है और एक पेन का वाई रुपीज़। अब यहाँ पे ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें देखें 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो जब एक पेंसिल का हमने एक्स रुपीज़ माना है तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x, तो ये आ गया 5x, ठीक है। और 7 पेन का कितना होगा, जब एक पेन का वाई है तो 7 पेन के 7y हो गए। और ये कहता है इन दोनों को मिला करके जो 50 रुपीज़ के आते हैं, यानी प्लस लगा दिए, तो 5x + 7y = 50, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन आगे वो क्या कहता है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब 7 पेंसिल तो उनका कॉस्ट होगा 7x रुपीज़, और 5 पेन है तो 5y हो गया, और इनका टोटल कॉस्ट होता है 46 रुपीज़। तो इनका टोटल आ गया 46। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो हमारा पहला पार्ट तो ये हो गया कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हमने इसका जो है टेबल बनाना है, ठीक है। फिर वही टेबल की वही बात आएगी कि टेबल को हम कैसे इसमें वैल्यू पुट करें। तो वैल्यू तो हम इसमें जो है कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, कि हम वैल्यू ऐसी ले लें कि हमें पॉइंट में ना आए, जो भी वैल्यू निकले वो पॉइंट में ना हो, पॉइंट से बचने की कोशिश करेंगे। वैसे तो पॉइंट में अगर होगा तो पॉइंट में हो जाता है, लेकिन अगर हो सके तो पॉइंट का हम वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे इसमें हमने पहले x की जगह मैंने वैल्यू ली 3, ये फर्स्ट इक्वेशन से चल रहा है हमारा, ये हमारा पहले इक्वेशन है, ठीक है। ये 5x + 7y = 50, और ये है 7x + 5y = 46। यस, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पहले ये पहली इक्वेशन है 5x + 7y = 50, ये है। तो बच्चा हम इसमें x की जगह पहली वैल्यू पुट कर रहे हैं 3, तो x की वैल्यू पुट करें तो 5x की जगह × 3, तो इंटू में + 7y = 50, तो ये हो गया 15 + 7y = 50। 15 को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 7y = 50 - 15, तो कितना आ गया 35। अब y = क्या होगा, इधर आकर के अपॉन में आ जाएगा ये, तो 5 आ गया। तो x की वैल्यू जब मैंने 3 रखी तो y आ गया 5, यह टेबल बन गई। अब ऐसे x की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पर 10 इस पहली इक्वेशन में। अब मैं x की वैल्यू 10 रख रहा हूँ, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 5x है ना, तो 5 × 10 + 7y = 50, तो ये 50 हो गया, और ये 7y = 50, तो 50 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 50 - 50, तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 0/7 0 हो गया, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमारी पहली टेबल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अब जैसे मान लिया मैं इसमें जो है x की जगह मैं 1 रख देता, अगर मैं x की जगह 1 रख देता तो ये क्या बन जाता 5 × 1 यानी 5 हो गया, + 7y = 50, तो 5 को इधर आता 45 हो जाता, माइनस हुआ था ना, तो 50 - 5 45। अब 7 से डिवाइड करूँगा, 7 से 45 पूरा डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आएगा, तो उसको तो हम ऐसे नंबर ना लें जिससे पॉइंट में आए, ठीक है। ये ले लिया। ऐसे सेकंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46। अब इसमें देखो, इसमें करके दिखाते हैं। इसमें हमने वैल्यू ली है पहले x की वैल्यू 3, तो देखिए हमारे पास था 7x + 5y = 46, ये है। तो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 3, तो x 7 × 3 हो गया, + 5y = 46,
तो ये हो गया 21 + 5y = 46। तो ये 21 इधर जाएगा तो 46 - 21 हो गया। तो 5y = ये कितना बच गया 25। तो y = 25/5। तो ये कितना आ गया 5। तो यहाँ पे x 3 तो y 5 आ गया। अब ऐसे इसमें x = मैंने 8 रखा, इसमें x की जगह 8 रखता हूँ तो क्या बनेगा 7 × 8 + 5y, ये ऐसे रहेगा = 46। तो ये हो गया 56 + 5y = 46। अब 56 को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो 56 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5y = 46 - 56। तो 5y = रह गया 10 माइनस के बड़ी में, तो y = -2। तो ऐसे इसको हम रफ करके यहाँ हमें तो एग्ज़ाम में टेबल से मतलब है, टेबल मेरी कैसे बनी हुई है। तो ये हमारे पास दोनों टेबल हमारी दोनों इक्वेशन की टेबल बन गई। अब इस टेबल को हमने जो है ग्राफ में दिखाना है। तो देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, ये थी टेबल, ये टेबल यहाँ बना रखी मैंने। 5x + 7y = 50, यह लिख दिया पहली, और दूसरी है 7x + 5y = 46। तो जो टेबल यहाँ बनाई वो यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर हमने जो है इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ के लिए वही हमने पहले दो लाइनें x एक्सिस और y एक्सिस खींच दी, x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर 0 यहाँ 0 हो गया, फिर वही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से नंबर लिखाए जाएंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी y के ऊपर y प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 के डिफरेंस पर जो है। अब यहाँ पर क्योंकि एक वैल्यू जो है माइनस में भी आ रही है, देखो ये माइनस में भी, इसलिए हमने इसको क्या किया नीचे जो है y डैश की तरफ y के माइनस आएंगे, -1 -2 और भी कर सकते थे। ऐसे ही इधर x डैश के -1 -2 दिखा दिया इसको जो है, ठीक है। बस इतना करने के बाद अब देखें, पहले इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है 3, तो y की 5 प्लस की तरफ है, तो x की वैल्यू 3, तो देखें 3 क्या होगा, यहाँ से चले यहाँ पहुँच गया 3, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5, तो यहीं से चलेंगे 5, इसमें 5 ये रहा, तो ये यहाँ आएगा और यहाँ से ये इधर 5 की तरफ आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से 3 चले, 3 से ऊपर आए y, 5 ये रहा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया P पॉइंट, और इसको लिख दिया पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। इसके बाद अगला पॉइंट है 10, x की वैल्यू 10 और y की 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 10, अब x की वैल्यू 10 लेंगे तो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये रहा 10, और y = 0, तो 0 का मतलब है y एक्सिस में कहीं जाएगा ही नहीं, उसी लाइन x एक्सिस पर ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट लगा के गोला बना दिया, इसको q लिख दिया और इसकी वैल्यू लिख दी 10 और 0। तो p और q हमें 2 पॉइंट मिल गए, स्केल से इस p q को एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी, और इसके ऊपर ये इक्वेशन लिख दी जो हमारी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड टेबल में, ये रहा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, दोनों पॉजिटिव हैं, तो x की वैल्यू 3 आई, ये रहा, और यहीं से 5 लेने हैं y के, तो यहीं से हम ऊपर चलेंगे, और 5 जहाँ पर y का होगा उसकी स्टेज में यहाँ से, और इसकी स्टेज में ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी वही पॉइंट, उसी पॉइंट के ऊपर आ गया 3 और 5, यहीं पे ऐसे लिख दिया इसको जो है। इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 और -2। अब देखो x की वैल्यू 8 पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमने जो है 8, हम यहाँ से ये आ गया 8, और अब माइनस के 2 लेना है, तो माइनस में y का नीचे आएगा, तो पहले यहाँ से नीचे देखो y का 2 ये रहा माइनस के, तो यहाँ से ये सीधी ऐसे आई लाइन, और यहाँ से 8 के सीध में यहाँ पर पहले x के 8 ले लिए, उसके बाद y के -2 नीचे को आएंगे, तो -2 ये रहा, यहाँ से है ना सीधे ये एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मान लिया इसको, और इसके पॉइंट क्या हो गए 8 और -2, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। P पॉइंट इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तो इसको भी एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी, और इसकी इक्वेशन लिख दी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों लाइनें फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और किस पॉइंट पर कर रही है इंटरसेक्ट,
P पॉइंट पर, और इस P के कोऑर्डिनेट क्या है, पहले x की वैल्यू 3 फिर y, तो 3 5 आ गया। ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। और जो हमारे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही हमारा जो है उसका सॉल्यूशन होता है। तो यही चीज़ जो है जो यहाँ आई है इसको हमने यहाँ लिख दिया है, ये लिखा, लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P 3 5, ये था ना, P हुआ ये 3 5 पर 3 5। सो x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 5। इससे हमें ये वैल्यू मिल गई ना, x की वैल्यू 3 मिल गई जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 5, ये वैल्यू आ गई। तो x हमने क्या माना था, x हमने क्या लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आई ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आई ₹5। तो इस तरीके से ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व कर देना है। और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं जो हमारे आंसर आया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, ये हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अभी तो हमने ग्राफ से करे हैं ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पूछता है। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। अब हमें क्या है, कंपेयरिंग करनी इस रेशो को। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब जो है अभी तो हमने ग्राफ से सॉल्व करता है, यहाँ पर इसने ये नहीं कहा ग्राफ से सॉल्व करने के लिए, उसने कहा कि ये कंपेयर करो, जो ये A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसका कंपेयर करना जो हमें इक्वेशन दे रखे होगी। और हमें ये बताना है कि जो लाइनें जो हैं वो क्या एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ की बात हुई नहीं, सीधा हमें कंपेयर करना है। तो पहला पार्ट इसका था 5x - 4y + 8 = 0, ये पहली इक्वेशन। 7x + 6y - 9 = 0, ये सेकंड। दो इक्वेशन हमें यहाँ दी हुई हैं। अब इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अब जर्नल फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ की इक्वेशन होती क्या है, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। ये तुम हर क्वेश्चन में वो लिख लोगे ना तो तुम्हें पता भी चल जाएगा। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, इसकी लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल की, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल की ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर मैं इसमें करूँगा इस वाली इक्वेशन से। तो देखो पहले हम पहली इक्वेशन की बात करेंगे। A1 क्या होगा, क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x। पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, तो पहली इक्वेशन ये है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x ये 5 है, तो A1 5 हो गया। B1 क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ y, पहली इक्वेशन में, तो कोफिशिएंट इस y का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, तो B का -4 आ गया। C1 क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 8 आ गया। A2 क्या, अब A2 की बात हो रही है यानी सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, तो 7 आ गया। B2 कहेंगे सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y 6 है, 6 हो गया। C2 हमारा कांस्टेंट -9। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इससे कंपेयर कर लोगे ना पता लग जाएगा। तो ये हमारे पास हमने A1, A2, B1, B2, C1, C2 सब निकाल दिया। अब वो कहता है कि इन कंपेयरिंग करनी है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 क्या है, 5 और 7, तो 5/7 आ गया। B1/B2 करते हैं, -4/6, -4/6 इसे कैंसिल करा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/3 आ गया ये, ठीक है। और C1/C2, C1 कितना 8, C2 -9, 8/-9। सिंपल से क्वेश्चन है, ये इस तरह से कर दिया। अब इतना करने के बाद, अब इतना जब हो जाएगा तो बच्चे अब हमें जो है, जो मैंने टेबल बताई थी उसमें जो कंडीशन बताई थी वो हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने अलग से लिख लिया है, बार बार उसको पीछे देखने में यहाँ बताएंगे। अब ऑब्जर्व देखो हमने क्या किया, इधर देखें जो इस क्वेश्चन में A1/A2 हमारा 5/7 आ रहा है और B1/B2 हमारा -2/3 आ रहा है। क्या ये दोनों रेशो सेम हैं? नहीं है। जब ये दो रेशो सेम नहीं होंगी तो हमें C1 C2 से मतलब ही नहीं है। तो A1/A2
ये और B1/B2 इक्वल नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन होगी हम यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होती हैं तो हमारी कंडीशन ये थी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या करेंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमने वही यहाँ लिख दिया, लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा गया है कि वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो जब कंडीशन हमारी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाती है तो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड पार्ट देखो, 9x + 3y + 12 इजिकल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, 18x + 6y + 24 इजिकल टू 0 सेकंड इक्वेशन। अब इसमें भी पहले ये लिख लो कंपेयरिंग विद, तो ये लिखने से तो याद हो जाएगी क्या कंपेयर हमें किससे करनी पड़ेगी, जनरल इक्वेशन से करेंगे। जनरल इक्वेशन है A1x + B1y + C1 इजिकल टू 0, A2x + B2y + C2 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन है। तो अब मैं इसकी कंपेयर करूँगा इस इक्वेशन में। तो पहले वही A1 कितना आया 9, अब बार बार बता देना। पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 9 है, B1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y 3 है, तो B1 हो गया 3, C1 हमारा कांस्टेंट होता है 12 हो गया। ऐसे A2 सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, A2 हमारा 18 है, यहाँ कंपेयर करो इससे। B2 यानी y के साथ जो B2 है तो y के साथ 6 है तो B2 हो गया, और C2 कांस्टेंट है 24 आ गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, यही गलत हो गया तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका रेशो बनाओ, A1/A2 बनाओ पहले। तो A1 हमारा 9 है, A2 हमारा 18 है, तो 9/18 कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8 यानी 1/2 आ गया। तो A1/A2 आ गया 1/2। B1/B2 निकालो, B1 है 3, B2 है 6, 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, B1/B2 क्या आया 1/2 आ गया। अब C1/C2 देखो, C1 है 12 और C2 है 24, तो 12 में 12 जा 24, 1/2 आ गया। अब यहाँ देखो A1/A2 1/2 आ रहा है, B1/B2 1/2 आ रहा है, C1/C2 1/2 आ रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारी बनी है, और इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन्स देखें यहाँ जब तीनों इक्वल होती हैं तो लाइन क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया लाइन्स कोइंसिडेंट, ठीक है ना, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये इस प्रकार से हमें यही चीज़ बतानी है। तो हम रेशो को देख के आराम से बता सकते हैं कि ग्राफ में जब हम खींचेंगे तो वहाँ लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड होगी या जो पैरेलल होंगी। इस अब थर्ड पार्ट देखो, 6x - 3y + 10 इजिकल टू 0 पहली इक्वेशन दी है, 2x - y + 9 इजिकल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें फिर वही करेंगे कंपेयरिंग विद A1x + B1y + C1 इजिकल टू 0, A2x + B2y + C2 इजिकल टू 0, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो करें, अब इतने क्वेश्चन करने में पता लग जाएगा तुम्हें। A1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन 6, B1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन है -3 है, -3 आ गया। C1 क्या है कांस्टेंट टर्म जो होगी 10 आ गया। A2 अब सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट x 2 है तो A2 2 हो गया। B2 कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, तो ये -1 होगा, -1 ये रहा। और C2 क्या होगा जो कांस्टेंट टर्म में 9 आ गया। तो इस प्रकार से A1 A2 B1 B2 हमने ये निकाल लिए। अब इसका रेशो बना लो, तो रेशो में A1/A2 बनाता हूँ मैं। तो A1/A2 हमारा 6/2 है ना, A1 6 है, A2 2 है, 6/2 इसे कैंसिल करा, 2 3 जा 6 हो गया। B1/B2 निकालना है, तो B1 -3 है, B2 -1 है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस से ये माइनस कट गया, तो यानी B1/B2 3 आ गया, A1/A2 3 आया, B1/B2 भी 3 आ गया। अब C1/C2 ये 10/9 है, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही रहेगा C1/C2 10/9। तो अब यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 3 है, B1/B2 3 है, लेकिन C1/C2 3 नहीं है। तो हमारे पास हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी A1 यहाँ देखा ना A1/A2 तो 3, ये और ये दोनों इक्वल हैं,
3 लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो वही बात हमने यहाँ लिख दी, यानी ये कंडीशन हमारी बनी है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये कंडीशन क्या बनी, लाइन्स आर पैरेलल, ये थर्ड कंडीशन A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो इसमें हमारे से इसमें ग्राफ नहीं पूछा था, लेकिन बस यही कहा गया था कि उसको देख करके आप बताइए कि लाइन जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर वो कोइंसिडेंट। तो इस प्रकार से हम जो है इनको रेशो को देख करके हम आराम से इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा आता है थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसको हम 3 क्वेश्चन तक करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, फिर वही कह रहा है कंपेयर करो। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो वही चीज़ आ गई, वही तरीका है। इससे पहले उसने हमारे से पूछा था कि बताइए लाइन पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसाइड है। यहाँ पर इसने वो ना पूछ के सिर्फ ये पूछ लिया है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनमें से बताना है। तो बच्चे कंसिस्टेंट तो जब ही होंगी जब कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो देखिए हमारी पहली थर्ड क्वेश्चन पहला पार्ट 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। अब 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, ये इक्वेशन हमें दे रखी है बच्चे। अब इसको इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, पहले इसको जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, A1x + B1y + C1 = 0, ये इजिकल टू 0 होता है ना। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या होती है, A2x + B2y + C2 = 0, ये होता है। तो हमने क्या करना है, पहले जो इजिकल टू 5 है, 5 को इधर लेके इजिकल टू 0 बना दो। जनरल इक्वेशन जो इसकी जनरल इक्वेशन है A1x + B1y + C1 = 0 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो हम पहले इसको इजिकल टू 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा, 5 को मैं इजिकल टू से लेफ्ट में ले आऊँगा, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, 5 है तो -5 हो गया, अब इजिकल टू 0 रह गया। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहने। ऐसे इसमें करना है, इसमें इजिकल टू 7 है तो 0 बनाने के 7 को मैं इस साइड लेफ्ट में लाऊंगा, तो इसका साइन बदल जाएगा। तो ये बन गया 2x - 3y - 7 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब ये क्वेश्चन वही हो गया जो हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया। फिर वही लिखेंगे कंपेयरिंग विद A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो हमें A1 B1 C1 यहाँ से मिल जाएंगे, ये तो मालूम हो जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करने पर। A1 क्या है, फर्स्ट एक बार और देख लो, A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 3 है, तो A1 3 हो गया। B1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में 2 है तो 2 लिख दिया। C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म पहले इक्वेशन में -5। ऐसे A2 सेकंड में आ जाओ, A2 हमारा 2 है, B2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y -3, C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म -7, साइन सहित लिखना है। ये हमने निकाल लिया। अब वो कंपेयर कह रहा है, तो कंपेयर हम इसका रेशो निकाल लो, A1/A2 निकालो। तो A1 कितना है 3 और A2 कितना है 2, तो 3/2 आ गया। B1/B2, तो B1 हमारा 2 है और B2 हमारा -3 है, तो 2/-3 कर दिया, ठीक है ना। तो C1/C2 -5 और C2 -5/7। इसको और थोड़ा सॉल्व, A1/A2 तो ये 3/2 है, B1/B2 इसमें माइनस ही है तो ऊपर आया तो -2/3 हो गई, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ऊपर लगा नीचे लगा। और C1/C2 दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो रह गया 5/7। अब इसमें कंडीशन देखो क्या बनी, A1/A2 और B1/B2 को देखो पहले कि क्या ये इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर हम C1/C2 में जाएंगे, और अगर यही दोनों इक्वल नहीं है तो यहीं पर हमारा काम बन जाएगा। तो जैसे यहाँ A1/A2 3/2 आ रहा है बच्चे, और B1/B2 हमारा -2/3, दोनों इक्वल तो है नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ऐसी कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उस केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, बस।
ये टेबल को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट जब होगा जब सॉल्यूशन निकलेगा, या तो मैन्यू सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जब पैरेलल लाइन है तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट देखो इसका इसी का सेकंड पार्ट, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब इसको फिर वही हम पहले इसको जनरल फॉर्म में बनाने, ये जो हमारी जनरल फॉर्म = 0 होता है, तो मैं इसको क्या करूँगा 8 को इस साइड लाऊंगा, तो ये हो गया 2x - 3y - 8 = 0, प्लस का था माइनस हो गया। ऐसे इसको ला 4x - 6y, 9 को लेफ्ट में लाएंगे तो लेफ्ट में लाने साइन चेंज हो गया और = 0। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। और फिर वही लिखेंगे कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। हर क्वेश्चन में लिख लोगे तो याद भी हो जाएगा क्या जनरल इक्वेशन है। और a1 अब तो मालूम चल गए होंगे, a1 क्या होगा, a1 हमारा 2 है, b1 हमारा -3 है और c1 -8, a2 सेकंड इक्वेशन में आ जाए 4 है, b2 -6 है और c2 -9 है। जब ये चीज़ मिल गई इसके बाद हम इसका जो है रेशो निकालो, a1/a2, तो a1 कितना 2 और a2 है 4, तो 2/4 आ गया। तो कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। b1/b2 लो, तो b1/b2, b1 कितना -3 और b2 है -6, तो -6 आ गया। इसको कैंसिल, माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2, ये भी 1/2 आ गया। अब c1/c2 देखो, c1 -8 है, c2 -9 है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आगे c1/c 9/8, 8/9 सॉरी। तो क्या बन गया, a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 1/2 आ रहे हैं, यानी दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, तो ये कंडीशन हमारी कब होती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जब हमारे पास जो इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है ना, कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन आता है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से होगा। थर्ड देख लो, थर्ड पार्ट इसका 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको जनरल फॉर्म बना लो, = 0 बनाएं, तो ये आ जाएगा 3/2x + 5/3y, 7 इधर लाएंगे माइनस हो गया, 7 = 0। ऐसे इसको बनाओ, 9x - 10y, ये 14 प्लस के हैं माइनस हो गया, = 0। तो हमारे दो इक्वेशन आ गई। अब फिर वही कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग किससे करनी है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो a1 क्या मिलेगा, यहाँ पर a1 3/2, b1 क्या होगा, जो y के साथ कोफिशिएंट है, y के साथ कोफिशिएंट 5/3 लिख दिया, c1 क्या है, जो कांस्टेंट है -7। ऐसे a2 हमारी सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 9 है, b2 कोफिशिएंट ऑफ y b2 कोफिशिएंट ऑफ y -10 है, तो -10 आ गया, c2 हमारे पास -14 है। ये इस तरह लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, रेशो लेंगे। a1/a2 करो पहले। अब देखें a1/a2, a1 हमारा 3/2 है, तो 3/2 मैंने a1 लिखा है, अपॉन ये a2 हमारा 9 है। अब ये ध्यान रखो, जब अपॉन के भी अपॉन आ जाता है, दो डिवाइड आ जाते हैं, तो हमने क्या करने होते हैं, हम नीचे वाला जो होता है नंबर उसको हम रेसिप्रोकल में करते हैं और वो इनटू में चेंज हो जाता है। तो जैसे ऊपर 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 9 है, 9 का मतलब क्या, 9/1, 9 का मतलब 9/1 है, तो इसको मैं लिखूँगा 1/9। तो ये कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया 1/6। तो a1/a2 ये हमारा 1/6 आ गया। ठीक है ना, 1/6। अब b1/b2 लो, b1 है हमारा 5 और 5/3 है b1 है ये 5/3, तो 5/3/b2 हमारा ये रहा -10, वही नंबर यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है, जब डिवाइड दो बार है तो 5/3 ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये -10 का क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ये 10/1 है ना, समझो इसको, तो 1/10 इंटू में चेंज हो गया, डिवाइड को इंटू में चेंज कर दो, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 5 से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आ गया ऊपर 1 आ गया और नीचे आ गया 3 2 जा 6 -6, यानी -1/6 आ गया b1/b2।
अब C1 अपॉन C2 देख लो, C1 हमारे पास है -7 और C2 है -14, तो -7 अपॉन -14 कैंसिल करा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 7 1 जा 7, 7 2 जा 1/2 आ गया। तो अब देख लें, A1/A2 तो है 1/6, B1/B2 है -1/6, C1/C2 है 1/2। तो हमारे पास हमें पहले A1/A2 और B1/B2 से ही मालूम चल गया। क्या मालूम चला? वी ऑब्जर्व A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये B1/B2 ये दोनों हमारे इक्वल नहीं हैं, और जब इक्वल नहीं होते हैं तो इक्वेशन कैसी होती है? कंसिस्टेंट। तो यही उसने हमारे से पूछा है। तो ये 3 जो टेबल जो हैं ये तुम्हें मालूम होनी चाहिए, और सवाल करते रहोगे ना, ये पता याद भी हो जाएंगे। इतने सवाल अब कर लिए, पता भी चल जाता है। नेक्स्ट देखो, 5x - 3y = 11, और एक है -10x + 6y - 22। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। तो पहले हमारा काम वही रहेगा, इसको हमने क्या करना है, पहले जनरल फॉर्म बना लो। जनरल फॉर्म का मतलब =0 बना लो। तो ये 11 इधर ले आए, माइनस हो गया, तो 5x - 3y - 11 = 0। और इसको भी बनाओ, -10x + 6y, 22 माइनस का है ना, ये इधर लेफ्ट में लाएंगे, प्लस का हो गया, और = 0। बस जब ये बन जाए उसके बाद फिर वही कंपेयरिंग कर दो, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इससे कंपेयर करी तो यहाँ पे A1 क्या आया 5, B1 क्या आया -3, C1 क्या आया -11। अब तो ये पता चल गया A2 क्या है -10, B2 क्या है 6 है, और C2 क्या है 22। अब यहाँ इसका रेशो निकालो, A1/A2, A1/A2 5/-10 कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा -1/2 आ गया। B1/B2 -3/6 कैंसिल करो, -1/2 आ गया। C1/C2 -11/22, तो कैंसिल करा, 11 1 जा 11, 11 2 जा -1/2। अब यहाँ पर क्या है, A1/A2 -1/2, B1/B2 भी -1/2, C1/C2 भी -1/2। तो लिख देंगे वी ऑब्जर्व A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों इक्वल हो गए। तो तीनों इक्वल जब होते हैं तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? कंसिस्टेंट। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसका 5th पार्ट देख लो, आज यहीं तक कराएंगे, 3rd तक, उसके बाद बाकी। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो इसको हमने वही पहले जनरल फॉर्म बना लो, जनरल फॉर्म =0 बना लो। तो 4/3x + 2y - 8 = 0, प्लस था माइनस हो गया। 2x + 3y 12 इधर था, इसको लेफ्ट में लाए, साइन बदल गया, = 0। कंपेयरिंग कर दो, वही कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। हर क्वेश्चन में लिख लो, याद हो जाती है। तो A1 कितना है इसमें? पहली इक्वेशन ये रही 4/3, A1 आ गया। B1 क्या है 2 आ गया, हेरा। C1 कितना है -8। ऐसे A2 कितना है 2, B2 कितना है 3, और C2 कितना है -12। अब तो पता लग गया x कौन से कोफिशिएंट है। तो A1/A2 4। अब देखो A1 कितना है 4/3, तो ये लिख दिया 4/3 अपॉन A2 कितना है 2। अब यहाँ फिर वही बात करेंगे, पहले 4/3 तो ऐसे ही रहेगा। अब नीचे जो 2 है डिवाइड में, यानी 2/1 है, तो इसको मैं इनटू में बदलूंगा तो रेसिप्रोकल हो गया, 1/2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 2/3 आ गया A1/A2। B1/B2 देखो, B1 2 है, B2 3 है, 2/3 आ गया। C1/C2 देखो, -8 -12, -8 -12, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 2/3 आ गया। तो यहाँ क्या आ रहा है, A1/A2 2/3, B1/B2 2/3, C1/C2 2/3। तो ऑब्जर्व दैट A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो आज इतने ही करेंगे, इसके बाद अगली नेक्स्ट आगे की जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी।